नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के फ़िलहाल बंद होने के बाद अमेरिका और ईरान के इजराइल के वजूद के सिलसिले में पूरी तरह से मुख्तलिफ नज़रियात और खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कल कहा है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के वजूद को कबूल करना होगा, मानना होगा कि वो एक आज़ाद यहूदी मुल्क है, तभी उस इलाके में अमन हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को उस वक्त तक सपोर्ट करेगा जब तक इजराइल का वजूद ख़त्म नहीं हो जाता। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ाआनी ने 2 दिन पहले ही फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी के लीडर्स को एक ख़त भेजकर कहा था कि ईरान पर चाहे कितना भी दबाव और पाबंदियां लगा दी जाएं, वो इजराइल के साथ टकराव में फ़िलिस्तीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ईरानी कमांडर इस्माइल क़ाआनी ने कहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इजराइल का सफाया नहीं हो जाता और फ़िलिस्तीन की ज़मीन का एक एक इंच आज़ाद नहीं हो जाता। उधर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कल वॉशिंगटन में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा है कि इजराइल के बारे में उनके नज़रिए और उनके कमिटमेंट में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट अब भी इजराइल को है। उन्होंने कहा कि इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के टकराव में 2 मुल्क बनाए जाना ही हल हो सकता है। बाइडन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के वजूद को कबूल करना होगा, मानना होगा कि वो एक आज़ाद यहूदी मुल्क है, तभी उस इलाके में अमन बहाल हो सकता है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कल फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के इजराइल के ख़िलाफ़ कामयाब होने पर अपने मैसेज में कहा है कि मुस्लिम सरकारों को चाहिए कि फ़िलिस्तीनी नेशन की फ़ौजी और माली मदद के लिए और गज़ा के बुनियादी ढांचे के दोबारा बनाने और नुकसान की भरपाई के लिए खुलकर मैदान में आएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम मुल्कों की आवाम को चाहिए कि अपनी हुकूमतों से इस जिम्मेदारी को पूरा करने की मांग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि एक और जिम्मेदारी बेरहम टेररिस्ट इजराइल को सज़ा दिलाना है। इन 12 दिनों में फ़िलिस्तीनी बच्चों और औरतों के कत्लेआम की उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल में सभी बाअसर लोगों और ख़ुद क्रिमिनल नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आज़ाद इंटरनेशनल अदालतों में मुकदमा चलाना और उन्हें सज़ा दिलानी चाहिए। आपने देखा कि इस वक्त इजराइल के वजूद के बारे में अमेरिका और ईरान के नज़रियात साफ खुलकर सामने आ रहे हैं। ईरान 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद इजराइल को एक मुल्क के तौर पर कबूल नहीं करता और ना ही उसके इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक या कारोबारी रिश्ते हैं। ईरान का साफ कहना है कि अगर हिटलर ने यहूदियों पर जर्मनी में जुल्म किया था तो उन्हें फ़िलिस्तीन की ज़मीन में लाकर बसाना कतई गलत था। यूरोप की गलती का नुकसान फ़िलिस्तीनी क्यों भरें? इसीलिए इजराइल पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बसाया गया है। वो 1967 जंग के दौरान इजराइल के ज़रिए कब्ज़ा किए गए इलाकों के खाली करने की मांग नहीं करता, बल्कि इजराइल के पूरी तरह से खात्मे की बात करता है। जबकि दूसरी तरफ अरब मुल्क सिर्फ 1967 से पहले की हालत बहाल करने की मांग करते हैं, जिसके तहत इजराइल और फ़िलिस्तीन एक साथ पुरअमन तरीके से रह सकें। यही वादा अब से पहले अमेरिका और इजराइल करते रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस भी यही कहता रहा है। लेकिन हालिया बरसों में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और जॉर्डन वैली को इजराइल में शामिल करने की कोशिश की, जिससे ये बात साफ हो गई है कि इजराइल अब अपने साथ फ़िलिस्तीन मुल्क अलग देखना नहीं चाहता। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर कहा था कि इजराइल एक मुल्क नहीं बल्कि फ़िलिस्तीनियों और मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ टेररिस्ट्स का एक अड्डा है, जिसे ख़त्म होना चाहिए। आखिर में आप बताइए कि आपको अब तक की इजराइल की तारीख़ को देखकर क्या लगता है कि क्या वो फ़िलिस्तीन मुल्क बनने देगा?
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں امریکہ اور عرب ملکوں کا نظریہ ٹھیک ہے یا ایران کا نظریہ درست ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔